हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। लगातार 20 से 30 राउंड गोलियां चलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इस फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन ऑफिस के दीवारों और लग्जरी गाड़ियों पर गोलियों के निशान मिले। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट वायरल हुआ। इसमें सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांगल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि हमला आर्थिक विवाद के चलते किया गया है। उसने साफ चेतावनी दी कि जिन लोगों पर उसका पैसा बकाया है वो उसे तुरंत चुका दे, वरना उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को पूरी जांच सौंप दी। मौके से मिले कारतूस और धमकी भरे पोस्ट की टेक्निकल जांच भी कराई जा रही है। ये घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है, जब सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर अचानक गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। बदमाश करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। ऑफिस के अंदर खड़ी लग्जरी गाड़ियों और शीशों पर गोलियों के साफ साफ निशान मिले। पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल से कारतूस बरामद कर लिए हैं। मौके पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने कहा कि उसने गोलियां चलने की आवाजें सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ईवीआर पर तैनात हेड कांस्टेबल भगत सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फायरिंग के कुछ ही घंटे के बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट में लिखा गया था कि हेलो, मैं दीपक नांदल, ये जो गुरुग्राम में फायरिंग हुई है ये हमने करवाई है। मेरे पैसे देने हैं और भाई हमारे मामलों में मत उलझो, वरना अंजाम बुरा होगा। हालांकि इस पोस्ट को शेयर करने के बाद आरोपी ने इसे तुरंत डिलीट कर दिया। पुलिस ने इस पोस्ट की टेक्निकल जांच शुरू की है। अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि पोस्ट की लोकेशन और इसे डालने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, गैंगस्टर दीपक नांदल ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया है कि यह हमला पुराने आर्थिक विवाद की वजह से हुआ है। गैंगस्टर दीपक नांदल ने यह भी आरोप लगाया है कि रकम नहीं चुकाने के लिए पैसे लेने वाले आरोपी ने अपने परिवार को लेकर न्यूजीलैंड भाग गया है। इस मामले में गैंगस्टर ने धमकी दी है कि जिन लोगों पर भी उसका पैसा बकाया है वो तुरंत चुका दे। उसने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने रकम नहीं लौटाई तो उनका भी यही हाल होगा। इस घटना को बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया से भी जोड़ा जा रहा है। इससे पहले फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग हुई थी और बाद में उसके फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई थी। इन दोनों मामलों की जिम्मेदारी भी दीपक नांदल ने ली थी। हालांकि पुलिस अब इन तीनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस मामले में जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने कहा कि मौके से बड़ी संख्या में गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों के आने जाने के रास्तों की पड़ताल कर रही है। इसके अलावा बिल्डर और उसके स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हमले की असल वजह सामने आ सके।